दोस्तों फायरबोल्ट ने दिसंबर के महीने में बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में अंडर 1000 में फायरबड्स कावे लॉन्च किया दोस्तों, बिल्कुल 799 में। और वो स्पेशल प्राइस पे था और अभी जो प्राइस जा रहा है ना वो 999 जा रहा है, मतलब 1000 टच करने वाला है भैया। तो चलिए क्या इस रिव्यू में देखते हैं कि सच में 1000 रुपये के लायक है, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं और मैं अपने रिव्यू से आपको बताता हूँ कि ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। फायरबड्स कावे ना 2 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन मैंने तो वाइट मंगाया है। बहुत लोग वाइट प्रीफर नहीं करते क्योंकि सोचते हैं गंदा हो जाता है बहुत ही जल्दी। सही बात है यार, वाइट कितना जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन मेरा वाइट मंगाने का जो रीज़न है वो थोड़ा सा रिव्यू में अच्छा लगने के लिए। वाइट कलर देखने में भी प्रीमियम लगता है, थोड़ा सा मस्त लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है कि हाँ यार कुछ दूर से देखने में लगता है कि कोई TWS है वाइट कलर का। सही है ना, फील आता है। तो भैया कलर चॉइसेस आपके होंगे लेकिन रिव्यू हमारे होंगे। आपको जो कलर पसंद है आप वो मंगा सकते हो, लेकिन पहले रिव्यू देख लेना दोस्त। मेरे इस वीडियो में ना अनबॉक्सिंग नहीं है, लेकिन अनबॉक्सिंग मैंने किया है। कहाँ? शॉर्ट्स पे जाके शॉर्ट्स पे देख लेना, वहाँ मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो क्विक अनबॉक्सिंग करके डाली है। जाके थोड़ा अच्छा लाइक कमेंट भी कर देना, अच्छा लगे तब, और इस वीडियो पे भी कर देना सब्सक्राइब लाइक, ठीक है। फायरबड्स कावे का जो स्ट्रक्चर एंड बिल्ट है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ प्लास्टिक का यूज़ किया है। थोड़ा सा हाथ पे पकड़ने के बाद स्लिपरी है, स्लिपरी फील देता है। बड्स के अंदर जो बड्स की बिल्ट है, जो बड्स का क्वालिटी है वो भी सेम केस से मैच करता है दोस्तों। जो बिल्ड क्वालिटी केस की है वही बड्स की है, लेकिन थोड़ा सा थिन फील होता है बड्स का और केस का थोड़ा सा थिक। और यही थिन और थिक कॉम्बिनेशन से जो कावे का वेट निकल के आता है वो 34 ग्राम है। इसके स्पेसिफिकेशन पे आऊँ ना तो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत सारा वीडियो फॉर्म में भी रिव्यू किया हुआ है तो थोड़ा प्यार से देखना। साउंड क्वालिटी पे आएंगे ना तो इसमें 8mm ड्राइवर का सपोर्ट है। जी हाँ, 8mm ड्राइवर इस प्राइस रेंज पे 8mm, जहाँ तक कि 10mm हो सकता था। और भी मार्केट में TWS है जहाँ 10mm दिया जा रहा है, लेकिन बात है कि ये फायरबोल्ट है ना, तो भैया यहाँ पे आपको 8mm ड्राइवर का सपोर्ट है। लेकिन एक बड़ा ध्यान से सुनना, एक बड़ी क्लोज ऐसी बातें बता रहा हूँ। अगर आप इसे एवरेज वॉल्यूम पे सुनते हो ना, एवरेज वॉल्यूम क्या हो गया, जो इस पे आप सुनते हो एक नॉर्मल वॉल्यूम पे 15 से 20% या 30% भी मान लो ऑन एवरेज वॉल्यूम, आपको बड़ा स्मूथ एंड काल्म बास एंड ट्रेबल फील होगा। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, एक एवरेज वॉल्यूम से ऊपर जाओगे, लाइक 40 to 50 to 60% वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तो भैया आपको एक बास में लॉडनेस और एक डिस्टॉर्शन फील होगा। लेकिन वही लॉडनेस और डिस्टॉर्शन गेमिंग मोड इनेबल करने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाता है यार। लेकिन बार बार कितना गेमिंग मोड इनेबल करें। लेकिन ये बात भी है कि जो TWS एक एवरेज वॉल्यूम पे काल्म एंड सॉफ्ट बास एंड ट्रेबल निकाल के देता है वही बढ़िया TWS होता है दोस्तों। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करना आपके ईयर्स के लिए ठीक नहीं होता दोस्तों। बहुत कोई है जो फुल वॉल्यूम पे जब इंक्रीज करके सुनते हैं, तो भैया सुन लो, ऐसी गलती ना करो, कान बर्बाद हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। फुल वॉल्यूम पे ना सुना करो। एक एवरेज वॉल्यूम पे जो TWS आपको काल्म एंड सॉफ्ट बेस निकाल के दे रहा है, अच्छा TWS वही होता है दोस्तों। साउंड लीकेज के बारे में बताओ ना, है ही नहीं, लेकिन है नहीं है, क्या बोल रहा हूँ। अरे भैया 100% वॉल्यूम पे साउंड लीकेज होता है। वॉल्यूम पूरा इंक्रीज कर दोगे ना 100%, तो आपको साउंड लीकेज होगा, TWS से बाहर आ जाएंगी आवाज़, ठीक है। लेकिन एक एवरेज वॉल्यूम पे, मीडियम वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हो या फिर किसी से बातें कर रहे हो, तो भैया बगल में 4 से 5 आदमी या 10 ही आदमी क्यों ना बैठ जाए, नहीं सुन सकता है। माइक्रोफोन्स पे होना तो इसमें डुअल ENC FireX, जो फायरबोल्ट का FireX ENC मिक्स है, वो काम करता है। लेकिन कुछ टेस्टिंग किया है मैंने, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप ही देख लो, ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद कमेंट करके बताना कहाँ आपको डिफरेंस लगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने ओपन टेरेस पे इस ईयरबड की वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। मेरे आसपास देख सकते हो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन है। पीछे देख सकते हो ट्रेन यार्ड है, उसका नॉइज़ है। मेरे बगल में अपार्टमेंट एक बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का जो नॉइज़ है। कैसी है नॉइज़ कैंसिलेशन, कुछ आवाज़ आ रही है। अभी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। आपको हवा, अभी तो थोड़ा सा शांत है हवा, लेकिन थोड़ा देर बाद चलने लगेगा। तो आपको नोटिस करना है कि अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो म्यूज़िक मोड पे हो रहा है। गेमिंग मोड मैंने इनेबल नहीं किया है, तो म्यूज़िक मोड पे कैसा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। अब मैं इनेबल करने वाला हूँ गेमिंग मोड दोस्तों। गेमिंग मोड इनेबल कर दिया है, अब आपको ऑब्जर्व करना है गेमिंग मोड में कैसी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। और अभी देखो तुरंत हवा चलना, विंड का जो फ्लो है वो अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है।
है। तो विंड का जो कैंसिलेशन है, हवा कैसी आ रही है, मतलब कान में हवा का साउंड कैसा आ रहा है, वो कट हो पा रहा है या फिर नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो गेमिंग मोड पे रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि म्यूज़िक मोड पे किस तरीके की वॉइस क्वालिटी थी और गेमिंग मोड पे किस तरीके की वॉइस क्वालिटी है। अगर आपको कोई डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है तो कमेंट करके बताना। तो दोस्त अब जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो एक बंद कमरे में रिकॉर्ड हो रहा है वॉइस। इसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो एक बंद कमरे में ऑब्जर्व करो कैसी है। और ये जो वॉइस अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यहाँ तक आ गए हैं तो कर लेना दोस्त, अच्छा लगता है। तो अभी जो वॉइस सुन रहे हो ना वो म्यूजिक मोड पे हो रहा है, म्यूजिक मोड पे। अब मैं इनेबल करूँगा गेमिंग मोड। तो बंद कमरे में गेमिंग मोड पे कैसा वॉइस रिकॉर्ड होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है और कमेंट करना है। तो गेमिंग मोड इनेबल हो गया है। अब जो वॉइस सुन रहे हो वो गेमिंग मोड पे हो रहा है, एक बंद कमरा है, ठीक है, सिंपल, जैसा कि मैंने बताया म्यूजिक मोड पे है। लेकिन अब जो वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, ये ईयरबड से रिकॉर्ड हो रहा है एक बंद कमरे में, वो भी एक गेमिंग मोड पे दोस्तों। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि म्यूजिक मोड पे कैसा था और अभी जो गेमिंग मोड है उस पे कैसा था। बैटरी पे होना तो 36 आवर्स की टोटल बैटरी है, और जो ईयरबड्स के साथ आपको बैकअप मिलता है, प्ले टाइम जो मिलता है, वो 6 to 7 आवर्स तक की मिल जाती है। अगर बैटरी यूटिलाइजेशन के बारे में बताऊं तो अगर मूवी वगैरह देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो 1 से 2 घंटे, तो सिर्फ 10% बैटरी यूटिलाइज होता है दोस्तों। गेमिंग में भी सेम है। इसमें ये सब चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, आज इसको बूस्ट कहते हैं, बूस्ट चार्जिंग। 10 मिनट चार्ज करो और 120 मिनट का आनंद लीजिए। चार्जिंग में टाइप सी का सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.3 मिलता है। इस रेंज पे, इस प्राइस रेंज पे, इस TWS में मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दोस्तों इस प्राइस रेंज पे। क्योंकि ब्लूटूथ वर्जन सिर्फ रेंज नहीं बढ़ाता, आपकी ऑडियो क्वालिटी को भी बढ़ाता है दोस्तों। तो एक अच्छा और लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन बहुत ही ज़रूरी है TWS में होना, और लेने से पहले हमेशा आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, ज़रूरी होता है एक अच्छा ब्लूटूथ वर्जन। और ख़ास करके ध्यान दें कि लेटेस्ट हो। ऊपर से इसकी टेक्नोलॉजी है, मतलब आप इसको एज अ मोनो भी यूज़ कर सकते हो। ईयरबड्स के दोनों का जो पेयरिंग है एक दूसरे के साथ वो बहुत ही अच्छा है, फास्ट है। आप इसको अगर मोनो यूज़ करना चाहते हो एक्जैक्टली यूज़ कर सकते हो, सिंगल ईयरबड यूज़ कर सकते हो। डुअल पेयरिंग का कोई भी सीन नहीं है दोस्तों। जिस डिवाइस के साथ आपने इसको पेयर किया है ना, ये अपना रिश्ता उसी से बनाए रखता है, दूसरे से आप इसको नहीं जोड़ सकते बिना उस डिवाइस में पेयर किए दोस्त। गेमिंग मोड पे हो तो 40 ms लो लेटेंसी मिलता है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। लगता है जो मैं फील कर रहा हूँ वही आप भी फील कर रहे हो। चलिए क्लियर कर ही देता हूँ, सच बता ही देता हूँ। आई थिंक शायद जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे हो, अगर आपने सही नोटिस किया है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन से ज़्यादा लैपटॉप में जो PC गेम्स होता है उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेटेंसी के मामले में, बिल्कुल लो लेटेंसी। मैंने जो फील किया लैपटॉप में अराउंड 20 to 30, एटलीस्ट 10 कह लो यार, वहाँ लेटेंसी टच कर रहा है। लेकिन स्मार्टफोन में जहाँ की 40 ms इन्होंने कहा है, तो 40 ms तो है भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेटेंसी में लॉस है स्मार्टफोन में। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि भैया लैपटॉप में PC गेम्स में इतना बढ़िया, लेकिन मोबाइल में इतना क्लोज भी नहीं हो पा रहा है। तो भैया जो लैपटॉप यूज़र हैं, जो लैपटॉप में गेमिंग करने वाले ईयरबड को लगा के, तो भैया उनके तो बल्ले बल्ले। लेकिन स्मार्टफोन में जो अगर BGMI खेलने वाले हो तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉस है, मिलने वाला है। एग्जैक्ट 40 ms जो लेटेंसी है वही मिलने वाला है, एकदम 40 ms। लेकिन लैपटॉप में मतलब 30 to 20 ms फील हो रहा है भाई, ज़बरदस्त। मुझे नहीं लगता कि आपको टच फीचर्स के बारे में बताने की ज़रूरत है, बहुत ही बेसिक सी टच फीचर्स है जो सब ईयरबड्स में मिलता है, और आपने यूज़ किया तो आपको पता ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है। आप इससे ईयरबड से वॉल्यूम कम कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। ईयरबड को राइट को होल्ड करके साउंड इंक्रीज़ कर सकते हो, लेफ्ट ईयरबड को होल्ड करके साउंड डिक्रीज़ कर सकते हो। और आप अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप दोनों का साउंड एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ईयरबड से लैपटॉप का भी साउंड कम और तेज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हो, और अपने स्मार्टफोन का भी वॉइस जो है ऑडियो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों में काम करता है इसका वॉल्यूम कंट्रोल। फायरबड्स का भाई मेरा टोटल 6 इंडिकेटर मिलता है यार। जी हाँ, 4 इंडिकेटर केस पे और एक इंडिकेटर आपके दोनों ईयरबड पे मिलता है। जैसे केस का आपका जो बैटरी रिड्यूस होगा, जैसे बैटरी यूटिलाइज होगा,
आपकी कीज का एक इंडिकेटर स्विच ऑफ होते जाएगा, और जो लास्ट इंडिकेटर बचेगा ना, वो अगर बिलिंग करने लगा तो समझ लीजिए आपकी TWS को चार्ज करने की ज़रूरत है दोस्तों। और जब आप अपने TWS को चार्ज में लगाओगे तो वो सारे इंडिकेटर बिलिंग करेंगे, और जब सारे इंडिकेटर फुल हो जाएंगे तो वो ब्लिंक करना बंद कर देंगे। इसका मतलब आपका TWS फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब देखो भैया, रिकमेंडेशन की बात करोगे ना, तो देखो अगर आप लो वॉल्यूम पे, एवरेज वॉल्यूम पे बास एंड ट्रेवल का मजा लेने वाले आदमी हो तो ये ईयरबड बजट में आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। बेस्टिंग इस पे 5.3 वर्जन है, ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.3 है, वॉल्यूम कंट्रोल मिल रहा है, सुपर सेंस टेक्नोलॉजी है। और जैसा मैंने आपको गेमिंग टेस्ट दिखाया, अगर गेमिंग वगैरह करने के लिए लैपटॉप में यूज़ करने के लिए लेना चाहते हो या लैपटॉप में कनेक्ट करके गेमिंग वगैरह करते हो तो उसमें आपको बेस्ट लेटेंसी मिलने वाला है, 40 ms से भी लो लेटेंसी मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया। और जहाँ तक प्राइस की बात है, अंडर 1000 ठीक है, एवरेज प्राइस है। उस प्राइस पे कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे ना तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन और अजीब सा फील होता है, तो वो चीज़ आपको देखना भाई, उस चीज़ को अगर मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। बाकी एज अ एवरेज वॉल्यूम पे ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरा सजेशन ये देना चाहूँगा कि अंडर 1000 में ही फायरबोल्ट के कुछ और ईयरबड्स है जो और भी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ हैं। अगर आप ट्राई करोगे, थोड़ा सा सर्च करोगे, तो अगर खोजोगे साइट पे जाके या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखोगे ही तो आपको मिलेगा। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन कंपेयर कर लो, देखो कि सेम है या मैच कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा अच्छा है, तो भाई आप उसको भी बाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि फायरबोल्ट मतलब कवाई बाई करो आप। बाय द वे, कवाई दिसंबर का लॉन्च है, न्यू प्रोडक्ट है, तो आप कवाई के साथ अगर जाने की सोच रहे हो तो जा सकते हो, कोई ऐसा टेंशन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट इन माय रियल ओपिनियन इट इज़ गुड। एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं है, अंडर 1000 में प्राइस के हिसाब से एवरेज प्रोडक्ट है, मैं इसको एवरेज ही कहूँगा। तो भाई आज की इस रिव्यू को यही खत्म करते हैं। मैं बोरिंग इंसान और मैं अपने रिव्यू से आपको भी बोरिंग कर देता हूँ। तो चलिए सब्सक्राइब करके आप मुझे इंटरेस्टिंग बना दीजिए। सही बात है यार, मोटिवेशन आएगा तो वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी ना। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।